गुरुजी कितने साल से पालन कर रहे हैं? 55 साल से पालन कर रहे हैं। उसका फल क्या है? अंतिम समय अच्छे से समाधि वर्ण करके दीक्षा का फल क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो कौन करेगा फल? जिसने दीक्षा ली, उसने पालन किया, उसको ही फल मिलेगा। लेकिन अपन को क्या मिलेगा? अब सोचने की बात है ना, सोचो क्या अपन को उससे क्या मिलेगा? उनकी दीक्षा हुई, अपन दीक्षा बनाएंगे तो उनकी दीक्षा उनने दी, गुरु ने दी और वो पालन कर रहे और उन फल को आए। तो लेकिन हमारे लिए भी उन जैसा बनना, जैसे उनने दीक्षा ली तो हम भी अपनी भावना बनाइए कि हम भी एक दिन ऐसा आए कि हम भी उन जैसी दीक्षा को प्राप्त करें। और वर्तमान में पंचम काल है और इस पंचम काल में तो मुनियों के जहाँ दर्शन नहीं होते थे तो आज हमारे भी दर्शन मिल गए। तो क्या है? साक्षात मुनियों के दर्शन करने से आगम में आया है कि मुनियों के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भी हम अपने संसार का छेद कर सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचता है पता आप लोगों को? कितना? हाँ, कितना बचता है? एक बार यदि गुरु के दर्शन करने से अपन को सम्यक दर्शन हो जाए तो कितना होता है? अर्धभुतगल परावर्तन काल बचता है। उसमें भी यदि हम समाधि वर्ण कर लें, अर्धभुतगल परावर्तन काल मतलब संसार सागर वाला सागर कितने? बहुत सारा, उसमें से अर्धभुतगल एक अंजुली पानी बचा जाना और उस अंजलि में से भी कितना कम करना? यदि एक बार अच्छे से समाधि वर्ण कर लिया तो उसमें से अंजलि में से भी 2-3 बूंदे निकाल लो, बस इतना अपना संसार बचेगा। तो ये गुरुओं के दर्शन करने से, ये गुरुओं की गाथा सुनने से अपन का भी संसार कम होता है, संसार का छेद होता है। पहले जब आचस नहीं थे उसके पहले यहाँ पर नमोकार मंत्र पता क्या है? ये महामंत्र है क्या? जो जैन धर्म में जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा नमोकार मंत्र। लेकिन आचस्य के पहले इस नमोकार मंत्र पे 3 पदों पर किसी का श्रद्धा नहीं था। क्या कहते थे? पंचम काल है, आज तो मुनिराज होते नहीं हैं। बड़े बड़े विद्वान थे उस समय, यहाँ पर मुनिराजों का आगमन नहीं होता था। तो क्या नमोकार मंत्र में से सिर्फ नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम मात्र 2 पद है, 5 पद नहीं है पंचम काल में। क्यों न पूरा क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़े। जब गुरुजी यहाँ आए दीक्षा लेकर के और जब यहाँ के पंडितों ने गुरुजी के दर्शन किए तो उनकी श्रद्धा पुनः क्या हो गई? 5 परमेष्टि होते हैं। पंचम काल में भी ऐसे मुनिराज, ऐसे आचार्य और उपाध्याय होते हैं, उनको पूरा कहते हैं मुझे तो अपनी श्रद्धा वापस आ गई। हाँ, पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं ऐसे, और उन्होंने कहा कि मुझे तो एक ऐसा हीरा मिल गया कि जिसकी चमक से पूरा विश्व चमक रहा जाएगा। उस समय किसने कहा था? पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री सबसे बड़े पंडित जी माने जाते थे। जब उन्होंने ऐसे आचस्य के दर्शन किए, बार बार वो एक नए नक्षत्र का उदय हुआ। वो उस समय यदि आप लोगों ने सन्मत संदेश पढ़े होंगे तो जब गुरुजी के दर्शन किए उसके बाद वो क्या कहते थे? मुझे तो एक हीरा मिल गया, एक नए